गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दलजीत सिंह है और माँ सरस्वती संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परसों हमने जो टॉपिक करा था वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ पार्ट थर्ड करा था। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पार्ट 7 करेंगे, क्योंकि 6 पार्ट इससे पहले हो चुके हैं और ये 7वें नंबर का, जिसको हिंदी में कि आयु संबंधित प्रश्न भी कहा जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये बोला कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, जिनकी 2 बच्चे हैं। उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। कौन सी आयु की बात कर रहा है? ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है, क्योंकि इसमें ना 5 वर्ष बाद दे रखा है ना 5 वर्ष पहले दे रखा है। आगे का बोला तथा पुत्र की आयु माता की आयु की 1/3 है। ठीक है, पुत्र की कौन सी आयु? वर्तमान आयु। माता की कौन सी आयु? ये भी वर्तमान आयु, कुछ लिखा नहीं है ना इसने। तो यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, ठीक है, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी है, ये हमारे से पूछ रहा है। तो ठीक है, तो जो यहाँ ये वाली दूसरी लाइन है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये जो बात कर रहा है ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है। ठीक है, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं हम। सॉरी, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा। अगर पुत्र की x है तो पिता की कितनी होगी? 4 गुना हो रही है ना, ये देखो, तो ये 4x होगा। ठीक है, अब तीसरी लाइन में क्या बोला? तथा पुत्र की आयु माता की आयु की 1/3 है। ठीक है, सॉरी, पुत्री है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पुत्री की आयु मानेंगे, देखो, ये इस वाली लाइन का दूसरी वाली लाइन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर ये x में हमने मान लिया तो इसको हम x में नहीं मान सकते, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम बाई मान लेते हैं। ठीक है, पुत्री की अगर हमने बाई मानी है तो 1/3 है ना, तो माता की कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी माता बड़ी है तो 3 गुना होगा ना उसका। ठीक है, तो जितनी माता की आयु थी उसका 1/3 करने पे हमें जो मिलती है वो पुत्री की आयु मिलती है। तो ठीक ही तो है, 1/3 कर रहे हैं तो बाई आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही मानेंगे, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बता रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पत्नी की आयु है यानी कि माता, पत्नी की जो आयु है 3/2, ठीक है, वो पति की आयु से 6 वर्ष कम है। पति की आयु यानी पिता की आयु 6 वर्ष कम करना है इससे, तो ये आ गई एक। ठीक है, और इसको जरा सही करके लिख लेते हैं। 4x माइनस 3y इजिकल टू 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे वाली लाइन क्या बोल रहा है? तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो बहन मतलब पुत्री, ये अपने भाई की आयु कौन सी है? ये से 3 वर्ष बड़ी है, तो ऐसे लिखूंगा। 3 वर्ष बड़ा करना है ना इससे, तो 3 जुड़ेगा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इसको इधर लेके आए, -x + y इजिकल टू 3। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन ये बन गई और दूसरी ये। इसको हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कैसे भी करके सोल्व कर सकते हैं। पर देखो, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 4x है, यहाँ पे माइनस का x है, पर यहाँ पे 4 नहीं है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर इनको दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा -4x + 4y इजिकल टू 12। ठीक है, और ये हमारी तीसरी इक्वेशन। इन दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और थर्ड को हम जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये देखो, 4x माइनस 3y, ये वाली साइड में ये वाली साइड जोड़ रहा हूँ, -4x + 4y इजिकल टू, ये 12 है और ये कितने हैं? 6, 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये इससे कट गया, तो ये ये 1y बच गया, प्लस का 1y और 18 आ गया। अगर y हमारा 18 आ गया तो पूछा गया इसने, तो माता की वर्तमान आयु ये है 3y, तो y की वैल्यू हमारे पास आ रखी है, तो ये कितना हो जाएगा? 54 ईयर्स। ठीक है, तो ये है ऑप्शन। आई थिंक क्लियर है ये आपको क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है। 2 बंदों की वर्तमान आयु का योग दे रखा है। अगर मैं पुत्र की x मान लूँ, ये पहले भी बताया था मैंने, अगर पुत्र की x मान लूँ
तो और मैं ऐसे लिख सकता हूँ पुत्र और पिता की आयु बराबर है 99 वर्ष आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ से पिता की अगर निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी, एक की माननी पड़ेगी ना। तो मैं छोटे बंदे की मान रहा हूँ, पुत्र की मान रहा हूँ, तो पिता की कितनी आ जाएगी 99 माइनस एक्स। ये आपको अच्छे से क्लियर है आई थिंक, ठीक है। तो इसका मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, ये देखो फ्लो चार्ट बना दिया मैंने। पुत्र की वर्तमान आयु आ गई एक्स, पुत्र की एक्स आ गई, तो पिता की कितनी आ जाएगी 99 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, ठीक है, उतनी थी आ गया ना शब्द। जब पिता की आयु उतनी थी यानी कि पहले की बात कर रहा है, ये अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट को। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की पुत्र की अब है, ठीक है, तो इसका मतलब अब पुत्र की कितनी है एक्स, ठीक है, अब पुत्र की एक्स है, तो कुछ समय पहले पिता की भी एक्स होगी, ठीक है, पास्ट में जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब 99 माइनस एक्स में से 99 माइनस एक्स में से मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरा उत्तर एक्स बचे, क्योंकि अब की एज वाली जितनी पुत्र की अभी आयु है उतना बनाना ना। ये देखो ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी अब पुत्र की है, ठीक है, तो पहले की आयु निकालनी रहेगी पिता की, पहले की आयु कितनी बनानी है, ये जो पिता की आयु है ये हमें कितनी आयु बनानी है, जितनी की पुत्र की अभी आयु है, वर्तमान आयु है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से पहले की निकालनी है, तो इसमें से मैं पहले की जब भी आयु निकालते हैं तो उसमें से कुछ माइनस होता है, तो 99 माइनस एक्स में से मैं क्या माइनस करूं, ये माइनस करूंगा तो मेरे को एक्स मिलेगा। देख लो चाहे एक्स क्यों लेना है ये भी आप अच्छे से देख सकते हो। एक्स इसलिए लेना है कि हमें पुत्र की आयु के बराबर बनानी है, ठीक है, पुत्र की आयु अभी कितनी है एक्स वर्ष, तो इसमें से ऐसी चीज माइनस करनी है कि उत्तर हमारा एक्स वर्ष बचे, ठीक है। तो ये देखो 99 माइनस एक्स माइनस 99 और यहाँ प्लस 2x हो जाएगा, 99 से 9 कट जाएगा और ये कितना बचेगा 2x में से x गया तो x, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से इसकी वापस एज बनानी है x, ठीक है, कुछ समय पहले, तो कितना हमें माइनस करना पड़ा, ऊपर जाते हैं तो क्या पिछली एज निकालते हैं तो माइनस करना होता है ना, तो इसका मतलब इसमें से हमें 99 माइनस 2x करना पड़ा। देख लो अच्छे से, तो अगर इसमें से माइनस कर रहा है तो पुत्र की एज में से भी तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें से भी तो माइनस करना पड़ेगा जितना, तभी तो दोनों की उस समय की एज निकलेगी ना। तो इसमें से भी हमें 99 माइनस 2x करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो x में से ये माइनस करूंगा तो कितना आएगा, ये देखो x माइनस 99 प्लस 2x, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x माइनस 99। ये अच्छे से समझ आ रहा है होप आपको। तो इसका मतलब पुत्र की उस समय एज कितनी थी 3x माइनस 99, ठीक है, 3x माइनस 99। जब पिता की कुछ समय पहले एज x थी तो उस समय पुत्र की एज कितनी थी 3x माइनस 99। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ गया आई होप, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है, अब बोल रहा है कि तब उसकी आयु, पुत्र की उस समय की आयु, ठीक है, तो पिता की जब आयु उस समय की आयु निकाली है ना हमने, तो उस समय जो उसकी आयु थी वो पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी, ठीक है। तो इसका मतलब पिता की उस समय की आयु x है, तो और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये आ जाता है, और ये कितना आ जाता है 9 चौके 36, 9 चौके 36, 396, ठीक है। और यहाँ से ये आ गया तो ये कितना आ जाएगा 11x और ये 396, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा 396 अपॉन 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 11 3 33 और ये 11 6 66 36 आ गया, x हमारा 36 आ गया,
ठीक है, तो पूछा क्या था इसने, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु 36 वर्ष आ गई और पिता की कितनी आ जाएगी 99 माइनस 36। 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6। ठीक है, तो ये 63 है, ऐसा है। और इनका अनुपात निकालना था हमने, तो अनुपात निकालना था, तो दोनों का पहले किसका रखना है, पुत्र का, उसके बाद पिता का। 36/63, तो ये कितना आ जाता है 4 9 36, 7 9 63, 4:7। ऑप्शन मेरे से लिखा नहीं गया पर इसका आंसर यही है। ठीक है, 4:7। ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। ये बोला समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। कौन सी आयु की बात कर रहा है, वर्तमान की आयु की बात कर रहा हो ना हो, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो समीर, रीमा तथा पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है। ठीक है, तो पहले से हम स्टार्ट से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली लाइन में बोल रखा है कि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप समीर की आयु को मानोगे x, ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 1/4 है ना बोला हुआ, तो 1/4 मतलब 4x मानना पड़ेगा ना, तभी तो आप 4x का 1/4 करोगे, तभी तो आपको x मिलेगा ना। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बता रखा है। तो आगे क्या बोला, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। ठीक है, तो समीर की आयु की ही बात कर रहा है, यानी समीर की आयु कितनी है x। ठीक है, देखो पहले नंबर पे बोल क्या रखा है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। यानी कि जो आयु दोनों लाइनों में बात करी है वो उसने समीर की आयु की ही बात करी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बहन रीमा की आयु की 2/3 है। ठीक है, 2/3 रीमा की आयु। ठीक है, यहाँ से ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से रीमा की आयु आप निकाल सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, रीमा की आयु निकालनी हो, ये भी हमें एक्स के टर्म में लेनी है ना रीमा की आयु, वैसे तो हमें पता नहीं है, तो एक्स की टर्म में लेनी है, तो रीमा की आयु यहाँ से निकाल लो। ये 2/3 है, दूसरी साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, तो रीमा की आयु ये आ गई। ठीक है, पिता की 4x आ गई, समीर की x आ जाएगी और रीमा की कितनी आ गई 3x/2। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों वर्तमान आयु है। अब ऑर्डर कौन सा दे रखा है, समीर रीमा। ठीक है, पहले पे समीर लेंगे, दूसरे पे रीमा लेंगे, इनका अनुपात निकालना ना, और तीसरे पे लेंगे पिता यानी कि 4x। ठीक है, तो अब देखो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3x, और इधर भी ये कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, x जो कॉमन होता है, तो ये आ जाएगा 2:3:8। ठीक है, ये आंसर आई थिंक क्लियर है ये अच्छे से आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। ये बोला राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। कौन सी आयु, वर्तमान आयु ही मानेंगे इसको। ठीक है, नहीं बोल रखा तो, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। ठीक है, किसकी आयु की बात कर रहा है, फिर से राम की आयु का जितनी उसके पिता की आयु उसका 2/5 है। ठीक है, तो इन सभी तीनों बंदों की आयु का औसत आयु कितनी दे रखी है 46 वर्ष दे रखी है। तो राम के पुत्र तथा पिता की आयु में कितना अंतर है ये हमारे से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से फटाफट से आप बना लोगे। तो यहाँ से यहाँ पे वर्तमान आ गया। ठीक है, और ये क्या बोल रखा है इसने कि पुत्र की, जो पुत्र है उसकी हम x मान लेंगे, तो पिता राम की कितनी हो जाएगी तिगुनी दे रखा है ना, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। ठीक है, राम की ही आयु, दोबारा राम की ही आयु, देखो ना, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी कि दोनों केसेस में राम की ही आयु का बात कर रहा है। ठीक है, तो राम की आयु कितनी है, ये देखो राम की आयु बराबर है 2/5 किसकी आयु का, पिता की आयु का। ठीक है, तो देखो राम की आयु तो हमने मान लिया है, राम की आयु हमने क्या माना है, वर्तमान आयु 3x, तो यहाँ पे 3x लिख दोगे, और ये 2/5, और पिता की आयु यहाँ से निकाल सकते हो आप, क्योंकि दोबारा थोड़ी ना एक बंदे की माननी है, सबकी थोड़ी ना मानेंगे हम, फिर ये ऐसे घूम के आ जाएगा, इसी कंडीशन से बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और ये 3x। ठीक है, तो ये 15x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पिता की आयु आपको पता लग गया कितनी है, पिता की आयु आपने निकाल ली।
15x/2। ठीक है, तीनों की आयु निकल गई। अब औसत की बात करी है तो जब तीनों की आयु का हम जोड़ करेंगे, वर्तमान आयु का जोड़ करेंगे, क्योंकि इसमें बोल नहीं रखा कि पहले की बात की, तो ऐसे कुछ आ जाएगा 3x + x + 15x/2 और सबके नीचे 3, औसत ऐसे निकलेगी ना, और बराबर है 46। ठीक है, तो ये जो इस साइड जब मल्टीप्लाई होगा तो 138 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैं अच्छे से जरा साफ कर देता हूँ इसको। तो ये आ जाएगा 3x + x + 15x/2 और ये 138 आ गया। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6x और ये 2x और ये फिर से एलसीएम ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 6 2 8 8 15 23। ठीक है, और ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 3 दूनी 6 7 और तो कम 276 हो गया। तो एक्स कितना आ जाएगा हमारा 276/23। 23 एकम 23 4 और 23 दूना 46। ठीक है, तो एक्स हमारा 12 आ गया। एक्स हमारा 12 आया तो पूछा क्या था इसने, राम के पुत्र तथा पिता की आयु का अंतर। ठीक है, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो एक्स हमारा 12 आ गया, इसका मतलब ये जो एज है राम की पुत्र की आयु कितनी आ गई 12, तो पिता की कितनी आ जाएगी 15 × 12/2। ये काट के 2 × 12। ठीक है, 15 × 90। ठीक है, 90 में से 12 गए तो कितने आ जाएंगे, ठीक है 78 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के पास एक घंटी का ऑप्शन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके और आप उनका फ़ायदा ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।